अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक। आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बायो मीन लिविंग, एनर्जेटिक मीन एनर्जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है या ट्रांसफॉर्म होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे आप कहते हो बायो एनर्जेटिक। जितनी भी एनर्जी जानदारों को चाहिए होती है अपने रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो सारी बायो एनर्जेटिक में हम डिस्कस करेंगे। अपने जितने भी प्रोसेस है, रिएक्शंस है परफॉर्म करने के लिए, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम क्या कहेंगे? बायो एनर्जेटिक। बायो मीन लिविंग और एनर्जेटिक मीन एनर्जी। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन विच इसमें हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार एक्वायर करता है। पहले तो एनर्जी को हासिल करता है, फिर उसे कन्वर्ट करता है, फिर उसे स्टोर करता है, फिर उसे यूटिलाइज करता है, मतलब इस्तेमाल करता है। एक्वायर हासिल करता है, कन्वर्ट उसे चेंज करता है, स्टोर उसे महफूज करता है, और फिर उसे यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है एनर्जी को टू फ्यूल। जिस तरह एक गाड़ी को चलने के लिए एक फ्यूल चाहिए, वैसे ही एक इंसान को या किसी भी जानदार को चलने के लिए एक फ्यूल चाहिए लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, आपको एनर्जी मिलती है फूड से। फूड, अगर आपको फूड ना दी जाए पूरे एक दिन के लिए, तो आपकी बॉडी जो है वो सही से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगी, उसमें उसके पास एनर्जी नहीं होगी, और आपका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या, बहुत लो फील करेंगी। ठीक है, आपकी बॉडी के रिएक्शन जो है वो भी लो हो जाएंगे। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जानदार एनर्जी को पहले हासिल करते हैं, फिर उसे बदलते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं, फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? फ्यूल के लिए, ताकि अपनी जिंदगी का प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ से एनर्जी लेते हैं? फ्रॉम सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द से आप एनर्जी हासिल करते हो। आपके इर्द गिर्द प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के जरिए आपको एनर्जी मिलती है। अब पौधों की बात करते हैं, तो प्लांट कैप्चर करते हैं लाइट, सनलाइट कैप्चर करते हैं एनर्जी के लिए। फोटोसिंथेसिस उनका प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें फोटो मीन लाइट, लाइट की सिंथेसिस होती है, जिसमें उनकी फूड की फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए उनके लिए क्या जरूरी है? सनलाइट लेते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और वाटर चाहिए होते हैं। एनिमल, एनिमल कंज्यूम कर लेते हैं फूड, फूड को जब वो लेते हैं फिर उसे कंज्यूम करने के बाद कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल केमिकल एनर्जी। हर चीज आपकी बॉडी में जो जा रही है वो फौरन आपके लिए यूजेबल फॉर्म नहीं है, आपकी बॉडी उसे कन्वर्ट करती है, चेंज करती है केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल जो आपकी बॉडी यूज कर सके, उसको क्या कहते हो आप? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ये एनर्जी आपकी बॉडी को, आप फूड खा रहे हो लेकिन बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो वो स्टोर कर लेती है अपने मॉलिक्यूल्स में। इतनी समझ आ गई आपको? अब वो जो एटीपी उसने स्टोर कर लिया है, ये उसके लिए एनर्जी का जरिया है। जो मेन उन्हें लास्ट में एनर्जी चाहिए होती है एंजाइम के रिएक्शन के लिए, उसे एटीपी चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट उसके लिए एक जरिया है एनर्जी हासिल करने का। सेल के लिए, सेल उसे इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए, अपने रिपेयर के लिए। सेल, आपके सेल एक से मिलके, एक एक सेल से मिलके एक पूरा जानदार बनता है। अगर सेल जो है वो खराब हो जाए या उसमें डी मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, तो आपको पता है कि कैसे स्पेशलाइज्ड बच्चे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किसी की एक फिंगर ज्यादा आ जाती है, एक कम हो जाती है, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट अफेक्ट होता है अगर सेल की फॉर्मेशन सही ना हो। तो जो आपके सेल को चाहिए होती है एटीपी, किसके लिए? उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए, उसकी रिपेयर के लिए। ठीक है, ये तो था कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में चाहिए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये जो रिएक्शन होंगे आपकी बॉडी में उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। इसको रिडॉक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिडॉक्स। ठीक है, ये जरूरी है किसके लिए? एक ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबॉलिज्म है, अभी हमने इसे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। एंजाइम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो एंजाइम करवा रहा है, और एंजाइम को क्या चाहिए? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो उसे स्पीड अप करता है, उस रिएक्शन को तेज करता है। और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? एटीपी। समझ आया? एटीपी मिलेगी तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी तो प्रोडक्ट बनेंगी, आगे आपकी बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म होंगे। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स कहते हैं।
जरूरी है मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, आपकी बॉडी में जितने मॉलिक्यूल हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ऑक्सीडेशन वो जिसमें मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है उसको आप कहोगे ऑक्सीडेशन, और जिसमें मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हासिल करता है, उसको आप कहोगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस पता चल गया आपको? ऑक्सीडेशन जिसमें मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, वो ऑक्सीडेशन है। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे वापस हमें गेन करेंगे, उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो एसेंशियल चार्ट है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, एक फ्लो चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो ये पूरा फ्लो है। तो ये जरूरी है किसके लिए? एटीपी बनाने के लिए। कब? एटीपी आपको क्यों चाहिए? सेल की रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। इंसानों में जो प्रोसेस होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन, जबकि पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसके लिए उसे एटीपी चाहिए। एटीपी मिलेगी तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे, रिएक्शन होंगे तो आपकी बॉडी में सारे रिएक्शन सही से परफॉर्म हो सकेंगे, एक्टिविटीज हो सकेंगी। और एटीपी कहाँ से आपको मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, रिडॉक्स रिएक्शन से मिलेंगे। वो बायोएनर्जेटिक की डिफाइन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन लिविंग, एनर्जेटिक मीन लिविंग एनर्जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको बायो एनर्जेटिक कहते हैं। ये आज का इंट्रोडक्शन था। कल हम पढ़ेंगे एटीपी क्या है और कैसे बनती है। आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।